अगर धर्म की रक्षा नहीं हो सकती तो उस समाज की रक्षा नहीं हो सकती, संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती और उस देश की रक्षा नहीं हो सकती। पूजा जो होती है वो 250 के आसपास पंडाल हैं और रजिस्टर्ड हैं और हम वो थाने पर सूची होती है। कहीं भी ज़बरदस्ती अब चंदा लेती हो, किसी से ज़बरदस्ती करती हो। हाँ, एक उनका एक सहयोगात्मक रुख है कि भाई आप जो चंदा देते हैं थोड़ा निवेदन करते हैं कि आप बढ़ा करके दीजिए, वो उनको ज़बरदस्ती लगती है। आप सोचिए कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था का एक जो लोग घूमने के लिए निकलते हैं, अगर ये उत्सव नहीं होगा, आपके सहयोग से वो पंडाल नहीं बनेंगे, वो पूजाएं नहीं होंगी, तो गली गली मंत्रोच्चार नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने ये तय किया है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही, जैसे बहुत भीड़ न हो, हम सैनिटाइजर का प्रयोग करें, दूरी बना करके पंडालों में रखें। केंद्रीय पूजा समिति का हम लोगों ने प्रयास ही यही किया है कि जो चीज़ें हमें प्रशासन धमकी से और ज़बरदस्ती समझाने का प्रयास करता रहा है पिछले समय में, हम वो चीज़ें प्रेम पूर्वक अपने भाइयों को समझाएं और बताएं और वो उसका पालन कर रहे हैं सभी लोग। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काशी नगरी एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है और चूँकि त्योहारों के समय आ रहे हैं तो आज हमारे साथ जो शख्स यहाँ पर बैठे हैं वो हैं केंद्रीय पूजा समिति से जुड़े हुए तिलक राज मिश्रा जी। तिलक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तिलक जी, जिस तरह से काशी नगरी की बात होती है, एक आध्यात्मिक नगरी है, सामाजिक ताना बाना है, सांस्कृतिक नगरी है और कहा जाए आध्यात्मिक नगरी है तो धर्म से भी जुड़ी हुई नगरी है। त्योहारों का सीजन आ रहा है और ऐसे समय में आप लोग केंद्रीय पूजा समिति से जुड़े हुए हैं। क्या तैयारियां आप लोग कर रहे हैं जो आगे आने वाले पूजन पाठ के समारोह होने वाले हैं? देखिए अमित जी, ये कहा गया है काशी नगरी एक आध्यात्मिक नगरी है और धर्मो रक्षति रक्षतः। अगर धर्म की रक्षा नहीं हो सकती तो उस समाज की रक्षा नहीं हो सकती, संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती और उस देश की रक्षा नहीं हो सकती। तो उस दृष्टिकोण से जो हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमें इस वर्ष अनुमति प्रदान की है कि हम सब एक उत्सव के माहौल में, एक कोरोना के गाइडलाइन का, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, और हम लोग उत्सव का एक, ये हमने स्वयं से ही पहले निर्णय ले लिया था एज ए केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष होने के नाते कि हम लोग जो मूर्तियों को, चूँकि हम 2 महीने पहले हम लोग ऑर्डर करते हैं मूर्तियों का, प्रतिमाओं के जब निर्माण का कार्यक्रम शुरू होता है तो हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग 5 फीट के आसपास की ही मूर्तियाँ रखेंगे। और पिछले वर्ष जो हम लोगों के केंद्रीय पूजा समिति के प्रयास से जो सरकार ने पिछले वर्ष हमें अनुमति प्रदान की थी, पूरे उत्तर प्रदेश को एक उत्सव का माहौल मिला था, जिसमें हमारे जौनपुर में भी हमारे केंद्रीय पूजा समिति के लोग हैं, अयोध्या में भी हैं, बाकी शहरों में भी हैं, बनारस में हम लोग हैं। तो उन लोगों के प्रयास से एक अनुमति मिली, उसी अनुमति को दोबारा इस बार हमें रिपीट किया है सरकार ने। हमारी भी कोशिश है, पूजा समितियों की कोशिश है, हमारा प्रयास है कि हम लोग बहुत ही सामान्य भाव से उत्सव का बहुत बड़ा, अब एक जो हमारा मॉब निकलता है, एक पूरी जनता निकलती है, उसको बहुत ज़्यादा न करते हुए एक हम अपनी पूजा को बल दें। इस वर्ष हम लोग उत्सव को बहुत ज़्यादा विराट और बड़ा न करते हुए, छोटे में और पूजा को महत्व देते हुए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को महत्व देते हुए, मैंने एक अपील की है अपने पूजा समिति के सभी पदाधिकारियों से और सभी पूजा समिति के लोगों से कि चूँकि कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सारे उत्सव को करें। और कोरोना पीरियड में जो 2 वर्षों से हमारे सांस्कृतिक नगरी के इन कलाकारों को, जो हमारे शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं, हमारे जो और भी घराने हैं जिससे पूरी दुनिया में नाम है, पद्मश्री और पद्म भूषण का, भारत रत्न का अंबार है बनारस शहर के अंदर, हमें उन लोगों के लिए जो एक बहुत ही दुखद स्थिति में है, परिस्थितियों में, लेकिन वो इतने गैरतमंद हैं कि वो बाहर आकर के आपसे वो न तो कुछ मांगेंगे, न वो कुछ अपील करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो हर पंडाल में छोटे ही कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और लोग उत्सव के साथ इस पर्व को पूजा के साथ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाएं, मेरी ऐसी अपील है लोगों से। तिलक जी, कोरोना के तीसरे लहर की आशा है कि तीसरा लहर आ सकता है और चूंकि जो त्यौहार आने वाले हैं वो सारे ही बड़े त्यौहार हैं, चाहे हम दशहरा की बात करें, काली पूजा की बात करें, दीपावली है, देव दीपावली है, तमाम त्यौहार लगातार आने ही वाले हैं। अभी भी लक्ष्मी जी का पूजन का चल रहा है, जीवित पुत्रिका का व्रत चल रहा है और पितृपक्ष चल रहा है। तो ऐसे में आप अपने तरफ से पूजा पंडालों या जो पूजा समितियां हैं उनको कोरोना से बचते हुए क्या गाइडलाइन जारी करने के लिए कोई मीटिंग करेंगे, लोगों के साथ बैठ के बात करेंगे कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही हम दुर्गा पूजा या सारे महोत्सवों को मना सकें?
देखिए, पहला विषय ये है अमित जी कि जैसे हम लोगों ने ये तय किया है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही, जैसे बहुत भीड़ न हो, हम सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, दूरी बना करके पंडालों में रखें, प्रतिमाओं के स्थापना के समय जो ब्राह्मण हमारे मंत्रोच्चार करते हैं उस समय बहुत भीड़ नहीं होती है, शाम को दर्शन के लिए भीड़ होती है, हम उस समय ध्यान दें। दूसरी चीज़ कि जहाँ तक बात बैठक करने की है, तो इसी से सिंह रेजिडेंसी में जो कि गिरजाघर पर स्थित है, हम लोग 3 तारीख को एक बृहद बैठक कर रहे हैं सारी समितियों के साथ। लोग बैठेंगे और हम लोग उनसे ये अपील करेंगे कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम आयोजक हैं, हम आयोजन करते हैं, पूजा हमारी है, पंडाल हमारे हैं, प्रतिमा हमारी है, माँ की आराधना हमारी है, तो हमें उन पंडालों में कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना आवे, इसका हम विशेष ध्यान रखते हुए सबसे अपील करेंगे। और समितियों के हमारे जो भी पदाधिकारी हैं बहुत ही जागरूक हैं, बहुत ही कर्मशील लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, मैं उनको सबको नमन करता हूं कि वो चंदा उतार करके और बहुत बृहद रूप से एक बड़ा आयोजन करते हैं, पूरी दुनिया को, काशी संस्कृति को एक बड़ा आयोजन देते हैं। जहां तक बात थर्ड वेव की है, मैं ऐसा पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, इस मंत्र के साथ महामारी का जो मंत्र है, हर पंडाल में इस मंत्र का उद्घोष हो, हर जनता मंत्र का उद्घोष करे, और हम अपनी माँ जगदम्बा को, चूंकि जगदम्बा की आराधना ही महामारी से मुक्ति के लिए होती है, तो इस महामारी से मुक्ति के लिए हम लोग इस वर्ष गली गली में हवन पूजन करें, हर घर में पूजन हो, और इस मंत्र को उद्घोष के साथ हम कोरोना को मात दें और भारतवर्ष ये दिखा दे कि यह विश्व गुरु कहाँ नहीं जाता है। हमारे लोगों के नेतृत्व में और हमारे भारत सरकार के नेतृत्व में हम विश्व गुरु हैं। तिलक जी, अब मैं एक ऐसे प्रश्न की ओर चल रहा हूं जहां पर पूजा समितियों और जो प्रशासन होता है उसके बीच में अक्सर ये देखा गया है कि कई बार पूजा समितियों के ऊपर कई तरह के आरोप जिला प्रशासन या प्रशासन लगाता रहता है कि ये दिक्कत करते हैं, यहाँ पंडाल लगा लिए, इसकी अनुमति नहीं है, ये नहीं है। इन सब विषयों को लेकर प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के साथ, अधिकारियों के साथ आप लोग क्या बात करने वाले हैं और उनके तरफ से आपको कितना सहयोग मिल रहा है? अभी कल ही मेरी वार्ता हुई है, एडिशनल कमिश्नर साहब जो हमारे सुभाष चंद्र दुबे जी हैं, मेरी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि तिलक जी, हम आप तो कभी भी मिल लेंगे, लेकिन पहले ये उत्सव अच्छे से बने, और बहुत ही, जो कि कमिश्नरेट होने के बाद आज कमिश्नरी है बनारस में, और सारे अधिकारी बहुत सुलझे हुए हैं, चाहे वो कमिश्नर साहब हो, एडिशनल कमिश्नर हो, लॉ एंड ऑर्डर अनिल सिंह जी हों। तो हम समितियों से भी अपील करेंगे, चूँकि देखिए ये कोऑर्डिनेशन इसलिए गड़बड़ होता है कि कहीं कहीं हम सब भी अगर जिद करते हैं, जैसे मैंने समितियों से भी कहा है कि अगर हमें सरकार ने कुछ दिया है तो हम उस प्रोटोकॉल और उस पीरियड के अंदर काम कर लें, हम बहुत बड़ा करने का प्रयास न करें, हम समर्थन करते हुए चलें, क्योंकि ये सारे ऑर्डर हमारे लिए हैं, प्रशासन हमारे लिए है, हमें सुरक्षा देने के लिए है। हम उसका सम्मान करते हुए, उनसे कोऑर्डिनेशन करते हुए, वार्ता करते हुए, और बीच का रास्ता निकालें कि कैसे एक उत्सव का माहौल हो, कहीं कोई ऐसी कोई घटनाएं न हो जिससे भगदड़ का माहौल बने या कोई ऐसी दुर्घटना हो, तो जिसके बचाव के लिए प्रशासन हमारे साथ है। हम प्रशासन का सम्मान करते हैं और उन अधिकारियों को भी यह निवेदन करना चाहते हैं जो हमारे पूजा समितियों के साथ दुर्व्यवहार की नियत रखते हैं। उन लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप जो भी चौकी इंचार्ज हैं, जो भी थानाध्यक्ष हैं, आप अपने इस नियंत्रण पर ध्यान दें, क्योंकि जिस तरीके से जब एक अपराध करने वाला व्यक्ति या एक अपराधी व्यक्ति जब एक मिनिस्टर होकर के आता है और एक राजनेता होकर के आता है, तो आप उसकी सुरक्षा में लग जाते हैं, आप उसकी सेवा करते हैं, आप उसके प्रोटोकॉल का ध्यान देते हैं। उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति, वो चाहे किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, वो चाहे अपराधी ही क्यों न हो, अगर वो जगदम्बा की आराधना करता है, पूजा करता है और धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आप उस पीरियड में उसका सम्मान करें। बाकी अपना आप जो भी लेन देन होगा अपना उसको समझते रहेंगे, लेकिन उस पीरियड में पूजा समिति का होने के नाते आप सम्मान दें। ये मेरी आपसे, मेरी अध्यक्ष होने के नाते एक निवेदन है। हम सब आपके साथ हैं, आपके हर मंत्रणा आपसे जो होगी, आपके हर आदेश का पालन होगा, हम सब समितियां करेंगे। तिलक जी, एक प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि जो ऑफिशियली पूजा पंडाल बनारस में लगते हैं, उनकी संख्या को लेके हर वर्ष कुछ न कुछ वाद विवाद होता रहता है प्रशासन के साथ। वो एग्जैक्ट संख्या न होने के कारण दिक्कत होता है कि सड़कों पर भी पंडाल लग जाते हैं, यातायात में बहुत बड़ा दिक्कत होता है, ट्रैफिक की समस्या आ जाती है। अब तो कोरोना काल है, इसलिए और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके तरफ से ऑफिशियली कितने पूजा पंडाल हैं जो लीगली लगाने के हकदार हैं पूजा पंडालों को? देखिए, पूरे जो अपने पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में है, लेकिन वाराणसी और ग्रामीण को मिलाते हुए
कुल 504 पूजा समितियां हैं जो शहरी क्षेत्र में करीब करीब 250 के आसपास हैं, जो लीगली हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि नई पूजा की अनुमति नहीं है। तो ये बताना लोगों का कि ये नई पूजा है और ये नया बैठ रहा है, ये गलत बात है। पूजा जो होती है वो 250 के आसपास पंडाल हैं और रजिस्टर्ड हैं, और हम वो थाने पर सूची होती है, हर सूचीबद्ध तरीके से थानों पर उनकी एंट्री है, और 250 समितियां हैं जो बहुत बीच में पूजा करते हैं। जैसे जो बहुत बीच के पंडाल बनते हैं, जैसे एक बार सुरेंद्र सिंह जी जब जिलाधिकारी थे तो मुझसे उन्होंने कहा, नाम सुनते ही तिलक राज जी, उन्होंने कहा कि आप सड़क की पूजा बंद करा दीजिए। मैंने कहा मैं पूजा कराता ही नहीं हूँ, बंद कैसे करा सकता हूँ। कहने आप अध्यक्ष हैं, पिछले वर्ष आपने जबरदस्ती करा ली, इस वर्ष नहीं करा पाएंगे। मैंने कहा आप उनको विकल्प दीजिए, जगह दीजिए, कहीं साइड में जगह दीजिए। पूजा तो संख्या नहीं घटेगी, पूजा तो जितनी होती उतनी ही होगी, पूजन की संख्या नहीं घटेगी। आप विकल्प दीजिए, व्यवस्था दीजिए, उसका हम सहयोगात्मक रूप अपनाते हुए सहयोग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग इसके ऊपर बैठक करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो 15-20 दिन बाद फिर यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, तो विषय वार्ता नहीं हो पाई। लेकिन अब जो चीज़ें हैं, हम लोग भी सूझबूझ के साथ यह निर्णय ले रहे हैं आपस में कि हम लोग बहुत रास्ता न बंद करें, जहाँ आवागमन का रास्ता है कहीं साइड करते हुए रास्ता भी दे दें, पूजा भी हो जाए, हमारी संस्कृति भी रहे, हमारी आराधना भी रहे, हमारी भक्ति भी रहे, और लोगों का सहयोग भी रहे। तिलक जी, एक और मुद्दा आता है, जब हम पूजा समितियों की बात करते हैं, पंडालों की बात करते हैं, तो ये सारे पंडाल चंदा के बिना तो नहीं लग सकते, और इसमें बड़े पैमाने पर व्यापारी वर्ग का और जनता का सहयोग रहता है। लेकिन कई बार कई पूजा पंडालों की ओर से ये शिकायत मिलती है जनता के द्वारा कि ज़बरदस्ती चंदा वसूली की जाती है, और ये एक दो नहीं कई पंडालों के द्वारा होता है। क्या इस विषय पर भी आपकी समिति कोई निर्णय लेगी? ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई आप अपने तरफ से करेंगे या जिला प्रशासन को बताएंगे कि कहीं से बिना किसी दिक्कत के स्वेच्छा से चंदा आना चाहिए और माँ की भक्ति में लोगों को लगना चाहिए? देखिए अमित जी, ये आपका बहुत ही लाजमी प्रश्न है, जो जनता के बीच का प्रश्न है। लेकिन मैं जो अपना अनुभव कर पा रहा हूँ, मैं 2015 से निरंतर केंद्रीय पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मुझे अब तक ऐसी कोई समिति नहीं मिली जो कहीं भी ज़बरदस्ती अब चंदा लेती हो, किसी से ज़बरदस्ती करती हो। हाँ, एक उनका एक सहयोगात्मक रुख है कि भाई आप जो चंदा देते हैं, थोड़ा निवेदन करते हैं कि आप बढ़ा करके दीजिए, वो उनको ज़बरदस्ती लगती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति की जो दुर्गा पूजा है, ये बहुत ही सात्विक तरीके से पूजा करते हैं, और सब लोग जानते हैं 9 दिवसीय पूजा है। वहाँ के जो लोग चंदा लेने जाते हैं वो स्वेच्छा से देते हैं, लेकिन जब वहाँ भी कहीं चंदा मांगने गए, जो लोग सन 80 में अगर 51 रुपये देते थे, उस समय क्या रेट था, क्या चीज़ें थी, क्या खर्चे होते थे, वो कहे आपको हम 21 रुपये देंगे। तो अगर अब वो कहेगा नहीं 51 दे दीजिए, 101 दे दीजिए, तो कहेंगे नहीं देंगे, आप जबरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ। तो कुछ यहाँ भी दिक्कत होती है। देखिए आप जनता से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, काशी की गणमान्य लोगों से, आप जो 100, 200, 500 रुपये का एक सहयोग करते हैं, उससे पूरे बनारस के अंदर एक सांस्कृतिक और एक धार्मिक माहौल लोगों को मिलता है। आपके उस एक छोटे अमाउंट से, जो उन पूजा समितियों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, और आप समझिए उसमें टेंट वाले पैसा कमाते हैं, बिजली वाले पैसा कमाते हैं, साउंड वाले पैसा कमाते हैं, हमारे कलाकार पैसा कमाते हैं, मूर्ति वाले पैसा कमाते हैं। अगर भंडारा करते हैं तो उससे एक बहुत बड़ा सहयोग निकलता है, लोगों तक वो प्रसाद पहुंचता है। प्रसाद वितरण करने वाले पैसा कमाते हैं, हमारे बनिया वर्ग के जो लोग हैं वो पैसा कमाते हैं, ठेले खोमचे वाले पैसा कमाते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था का एक, जो लोग घूमने के लिए निकलते हैं, अगर ये उत्सव नहीं होगा, आपके सहयोग से वो पंडाल नहीं बनेंगे, वो पूजाएं नहीं होंगी, तो गली गली मंत्रोच्चार नहीं होगा, और लोग जो एक अपने, आप नवरात्र का एक ऐसा पर्व है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, नवरात्र का एक ऐसा पर्व है जब लोग पूरे परिवार अपने बच्चों के साथ घूमने निकलते हैं, बाकी किसी त्यौहार में नहीं निकलते, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, दोस्तों के यहाँ जाते हैं, लेकिन घूमने के लिए अगर निकलते हैं तो बंगाल के बाद बनारस एक दूसरी सिटी मानी जाती है, दूसरा शहर माना जाता है। और अंतर सिर्फ इतना ही है, मैं काशी के लोगों से भी निवेदन करूंगा, मैं बंगाल में भी दुर्गा पूजा देखा हूं, पूरे प्रशासन के, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के पास एक भी डंडा पूरे बंगाल के उत्सव में नहीं देखा मैंने। मैं अपने काशी के लोगों से अपील करना चाहता हूं, हम भी वो संस्कृति रखते हैं, हम भी वो विनम्रता रखते हैं, हम ऐसा वातावरण बनाएं, शराब का सेवन न करें, हम एक ऐसा वातावरण बनाएं नवरात्र के पर्व पर, जो कम से कम 9 दिन ना सही 4 दिन
जब लोग यात्रा में और निकलते हैं लोग परिवार लेकर के घूमने के लिए, तो उनको परिवार का माहौल मिले और काशी नगरी ये दिखा दे कि हम वाकई विश्व में एक प्राचीन नगरी का स्थान रखते हैं, अपना नाम रखते हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि लोग उनके परिवार को भी, बगल के परिवार को भी अपने एक परिवार की तरह, अपनी बहन समझ के, परिवार समझ के, अपना भाई समझ के, और उनके साथ एक सहयोगात्मक रुख अपनाएं और एक बहुत बड़ा अच्छा एक धार्मिक माहौल दें पूरे शहर को। तिलक जी, जिस तरह से आपने बताया कि कोलकाता में आपने पुलिस के डंडे नहीं देखे, जिस आध्यात्मिकता के साथ कोलकाता में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, काशी नगरी में भी ऐसा हो और होना भी चाहिए। तो क्या केंद्रीय पूजा समिति कोई फ़ोन नंबर इशू करेगी, कोई मोबाइल नंबर इशू करेगी, जिसमें ये दोनों ही मुद्दे, एक तो ज़बरदस्ती चंदा वसूली और एक ऐसे लोगों जो जैसे मूर्ति को लेके जब जाते हैं तो वो नशे की हालत में होते हैं, तमाम तरह की ऐसी गतिविधियां होती हैं जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात होती है। जी। क्या आप ऐसी भी कोई सोच रख रहे हैं अपनी समिति के माध्यम से कि उस पर कंप्लेन की जा सके लोगों के द्वारा, ताकि आने वाले वर्षों में इसको और अच्छा किया जा सके? जी, हमारे बगल में मेरे बैठे हैं, हमारे संरक्षक हैं आशुतोष सिंह जी और केंद्रीय पूजा समिति के, और हम लोगों ने भी यही चर्चा की है आपस में बैठ करके भी, और कुछ वरिष्ठ समितियां जो हमारी हैं उनके साथ, कि हम लोग ये कोशिश करें कि कम से कम जो समिति के सदस्य हैं और केंद्रीय पूजा समिति के सदस्य हैं, चूँकि जो नंबर आपने बात की, नंबर हमारे केंद्रीय पूजा समिति का एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उस ग्रुप में के माध्यम से जो भी सूचनाएं होती हैं तुरंत हम लोगों के पास आती हैं, हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और हम लोग निरंतर ये कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमारे जो सदस्य हैं, जो समितियों के सदस्य हैं, कम से कम वो नशे से दूर रहें। हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं। और आप देखिए हमारे काशी नगरी में ही जो हमारा बंगी समाज है, आप जहाँ से उन्होंने पूजा की उत्पत्ति हुई है, जहाँ से आराधना प्रारंभ हुई है, आप जाके देखिए किस तरीके से पारिवारिक माहौल में और कितने अच्छे माहौल में पूजा होती है। आप यंग बॉयज़ क्लब में जाकर के देखिए, हमारे केंद्रीय पूजा समिति के हमारे कोषाध्यक्ष हैं, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, एक इतना सुंदर माहौल, इतना अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा, लगेगा कि आप दुर्गोत्सव के माहौल में हैं। ऐसी बहुत सारे, हमारे KDS की पूजा है जो हमारे महामंत्री हैं, ऐसी बहुत सारी पूजाएं हैं और आपको वहाँ दिखेगा कि हम वाकई दुर्गोत्सव का माहौल कर रहे हैं। कुछ कहीं त्रुटियां हो जाती होंगी, मैं उसके लिए स्वीकार करता हूँ और हम लोग आगे पूरी कोशिश करेंगे और एक पूरा एक संदेश देते हुए और नियंत्रण रखते हुए ये प्रयास करेंगे कि ऐसी गतिविधियां न हो। लेकिन युवा हैं, अगर वो करते हैं, कुछ बाहर के भी लोग शामिल हो जाते हैं, पूजा समिति के सदस्य हमारे बहुत ही पाक साफ तरीके से पूजा करते हैं, लेकिन जो आसपास के लोग शामिल हो जाते हैं, कुछ उनके कारण एक संदेश गलत जाता है। हम पूरी कोशिश करेंगे और केंद्रीय पूजा समिति का हम लोगों ने प्रयास ही यही किया है कि जो चीज़ें हमें प्रशासन धमकी से और ज़बरदस्ती समझाने का प्रयास करता रहा है पिछले समय में, हम वो चीज़ें प्रेम पूर्वक अपने भाइयों को समझाएं और बताएं और वो उसका पालन कर रहे हैं सभी लोग। ऐसी कोई समितियां आपके डेट पे मुझे आप नहीं बता सकते कि वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं या अपने उत्सव में कहीं से कोई भद्दगी कर रहे हैं। हम लोगों ने अपील की है कि आप गाने भी बहुत ही सात्विक बजाएं, डांडिया का प्रयोग करें, शास्त्रीय संगीत, काशी की नगरी का एक मूल जो आधार है शास्त्रीय संगीत है। आप शास्त्रीय संगीत की ओर बढ़िए, देखिए आपका पूरा पंडाल एक अलग संगीतमय माहौल में एक धार्मिक माहौल आपको देगा और पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि काशी नगरी जो सांस्कृतिक नगरी है, जो संगीत की नगरी है, उस नगरी से दुर्गोत्सव संगीत का माहौल उत्पन्न कर रहा है। तिलक जी, जिस तरह से आपने संगीत को लेकर बात किया, मैं इसी विषय पे आने वाला था कि नवरात्र की पूजा हो, काली माँ की पूजा हो या जो भी धार्मिक आयोजन हो, उस समय जो गीत बजते हैं वो बड़े फूहड़ टाइप के होते हैं। फिल्मी गीतों पे आधारित गीत होते हैं, डीजे पे बजते हैं, भोजपुरी गीत बजते हैं, जो कहीं से भी उनमें आध्यात्मिकता नहीं दिखता है। तो क्या केंद्रीय पूजा समिति अपने सारे पूजा पंडालों से ये अपील या कोई नियम निकालेगी कि आप अपने पंडालों में इस तरह के फूहड़ गाने नहीं बजाएंगे, भक्तिमय भजन हो, संस्कृत के हों, हिंदी के हों, शास्त्रीय संगीत बेस्ड जो भजन हो? क्या ऐसी कुछ योजना आपकी है इस वर्ष? जी, हमने पिछले वर्ष भी हम लोगों ने यही प्रयास किया था कि हम ढाक बजाएं, जो ढाक का एक उत्सव का एक माहौल देता है, ढाक बजाएं, हम डांडिया का, गरबा नृत्य का, डांडिया का गीत बजाएं, हम शहनाई बजाएं, सुबह सुबह बांसुरी बजाएं। शास्त्रीय संगीत में ऐसे बहुत सारे हमारे राजन मिश्रा जी, स्वर्गीय राजन मिश्रा जी के परिवार में उनके शब्दों में ही, उनके गीत में जो प्रातः वंदना है, आप उसको बजाइए, देखिए पूरे काशी का माहौल कैसे बदलता है। हम लोगों ने अपील की है, कुछ उत्सव के भी युवा वर्ग हैं जो चाहते हैं, कुछ ऐसे गीत बनाते भी हैं लोग जो मार्केट में आ जाते हैं। हम लोगों की ये कोशिश रही है और आप देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आगामी वर्षों में
केंद्रीय पूजा समिति की ताकत जैसे जैसे लोगों तक पहुंचेगी, बढ़ेगी और हम लोगों तक पहुंचेंगे, आप देखिएगा एक बहुत अलग उत्सव का माहौल आने वाले विगत वर्षों में आपको काशी नगरी से मिलेगा। और आप देखेंगे कि वही उत्सव लोग काशी नगरी में देखने के लिए थे, बंगाल जाते हैं लोग, काशी नगरी में आएंगे। अंत में एक क्वेश्चन तिलक राज मिश्रा जी से मैं करना चाहूँगा, जो किसी संस्था के अध्यक्ष नहीं हैं। तिलक जी, एक बनारस का वासी होने के नाते जिस तरह से आप ये यात्रा कर रहे हैं पूजा समितियों के माध्यम से बनारस की आध्यात्मिक ऊर्जा को एक नई ऊंचाई पे ले जाने का, सारे कार्य को आप किस तरह देखते हैं और बनारस की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काशी की जनता तो बड़े ही प्रेमी जनता है और काशी की जनता की ऐसी जनता पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जो आत्मीयता, जो प्रेम, जो भाव, जो मदमस्तता, असली में वाराणसी और काशी में ही लोग जीवन जीते हैं। बाकी जगह तो जिम्मेदारी निभाते हैं, यहाँ जीवन जीते हैं। तो इस एक अड़भंगी नगरी में और बाबा विश्वनाथ की नगरी में मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप एक अपना संदेश, आप एक अपना आचरण पूरी दुनिया को दे सकते हैं कि यह विश्वनाथ की नगरी है। विश्वनाथ जो विश्व के गुरु हैं और विश्व के गुरु का नेतृत्व विश्व गुरु बनाने के लिए काशी नगरी कर रही है और काशी नगरी आगे भी पहल करेगी। काशी की जनता बहुत ही आत्मीय जनता है, लोग घरों से बाहर निकलेंगे। और बस इतना ही मैं निवेदन करूंगा कि इस वर्ष में हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम जहां भी जाएं, यात्रा में जाएं, दर्शन करने के लिए जाएं, उत्सव का आनंद लें। एकदम आप कोरोना से भयभीत न हो, डरने की जरूरत नहीं है, बस सुरक्षा की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है। और मैं आप सबसे ये अपील कर रहा हूँ और काशी की जनता स्वीकार भी करेगी। तो दर्शकों, ये थे तिलक राज मिश्रा, जो कि केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने जिस तरह से हमसे बातचीत की और जिस तरह से आने वाले पूजा के विषय में हमने इनसे बात करके जानकारियाँ ली, आप सभी से हम यही निवेदन करेंगे कि इनके अपील को ध्यान से सुनें और पूरे आध्यात्मिकता के साथ अपने घरों से निकलें, ताकि बनारस की संस्कृति, बनारस का आध्यात्म और बनारस का जो एक कला है वो उसी ऊंचाई पर रहे और कहीं से भी काशी नगरी के ऊपर दाग न लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।